नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव के पहले लालू यादव की सियासी ट्रेन फुल स्पीड पकड़ चुकी है। सिवान के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और उनके बेटे ओसामा आरजेडी ज्वाइन कर चुके हैं और इसके साथ ही बिहार की राजनीति फिर गर्म हो गई है। तेजस्वी का यह दावा है कि हिना साहब और ओसामा की एंट्री से आरजेडी मजबूत होगी और सिवान के साथ पूरे बिहार में लालटेन की लौ बढ़ेगी। लेकिन बीजेपी और जेडीयू का यह कहना है कि ओसामा की एंट्री से एक बार फिर इसकी पुष्टि हो गई है कि अपराध और गुंडागर्दी ही आरजेडी की पहचान है। बाहुबली की बेगम, बाहुबली के शहजादे जो ललकारते थे वजीर को, अब राजी हो गए बनने को प्यादे। 36 का रिश्ता 63 का हो गया। सीवान लोकसभा सीट के नतीजों ने दोनों का वहम दूर कर दिया। सत्ता के सूखे ने दोनों परिवार को बेचैन किया। दोनों ने अपने अपने अहम का सरेंडर कर दिया। मुद्दतों बाद बाहुबली की बेगम हिना साहब की घर वापसी हुई। लालू यादव ने बाहुबली के शहजादे को भी लालटेन का सिपाही बना लिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सरकारी आवास पर। निश्चित तौर पर मौका है आज शहाबुद्दीन की जो पत्नी है हिना साहब और उनके जो बेटे हैं ओसामा, आज उन्होंने आरजेडी ज्वाइन किया है और इस मौके पर आप देख सकते हैं सभी जो नेता हैं वो एक साथ बैठे हुए हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन को 3 साल से ज्यादा हो चुके, लेकिन बिहार में अब भी शहाबुद्दीन का मतलब खौफ का पर्याय ही है। सीवान और इसके आसपास के क्षेत्र में तो अब शहाबुद्दीन का नाम ही किसी को सिहराने के लिए काफी है। लेकिन शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के आरजेडी में शामिल होने पर तेजस्वी को बुद्ध का संदेश याद आया। तेजस्वी ने अमन चैन का राग भी गाया। बिहार में अमन चैन शांति का वातावरण रहे, साथ ही बिहार की तरक्की हो, बिहार के लोगों की तरक्की हो, इस दिशा में हम सब लोग काम करेंगे। बिहार की न्याय प्रिय जनता, ये बुद्ध की धरती रही, हमेशा से अमन चैन शांति का माहौल बना रहे, यही बिहार की जनता चाहती है। बाहुबली के शहजादे के बगल में खड़े तेजस्वी ने जब बुद्ध का संदेश दिया तो विरोधियों को भी तेजस्वी पर हमले का हथियार मिल गया। दलील ये कि अगर बाहुबली के बेटे के जरिए बिहार में अमन चैन आ सकता है तो फिर बिहार की सत्ता बाहुबलियों को ही क्यों न सौंप दी जाए। राजद का मतलब है अपराधीकरण, राजद का मतलब है घोटाला करना, राजद का मतलब है भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाना। तो अपराधी और भ्रष्टाचारी ये लालू जी का गहना है। बेशक बाहुबलियों से बिहार में अब किसी पार्टी को परहेज नहीं। शहाबुद्दीन के बेटे की आरजेडी में एंट्री से पहले लालू यादव ने हालिया लोकसभा चुनाव में बाहुबली मुन्ना शुक्ला को भी लालटेन पकड़ाया था, लेकिन वो जनता की अदालत में तो हारे ही। 4 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ब्रिज बिहारी हत्याकांड में हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा सुना दी और वो सलाखों के पीछे पहुंच गए। लेकिन सत्ता की सियासत को भी बाहुबलियों से बैर नहीं है। सुशासन बाबू के नाम से मशहूर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी में भी ऐसे कई चेहरे हैं जिन्हें देखते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मोकामा से विधायक अनंत सिंह के कारनामों से बिहार में कौन परिचित नहीं है। छोटे सरकार के नाम से कुख्यात अनंत सिंह सत्ता से बैर मोल लेकर जेल गए और सत्ता की मेहरबानी से ही वो अभी छुट्टा घूम रहे हैं। नीतीश कुमार जिनकी बैसाखी पर सालों से सत्ता भोग रहे हैं, उस बीजेपी में भी बाहुबलियों की फहरिस्त लंबी है। अभी 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी बीजेपी ने बाहुबलियों पर प्यार लुटाया। तरारी में कमल खिलाने के लिए बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को अपना उम्मीदवार बनाया है। जुर्म की दुनिया से सियासत में धमक दिखा चुके बाहुबली सुनील पांडे के बेटे बीजेपी को भले ही जातीय समीकरण के जरिए एक सीट जिता दे, लेकिन चाल चरित्र और चेहरे का दम भरने वाली बीजेपी सुनील पांडे का बचाव कैसे करेगी, ये सिर्फ वही समझ सकती है। यानी सियासत एक सर्कस है जिसमें बाहुबलियों से किसी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं। स्वर्गीय शहाबुद्दीन जी की धर्मपत्नी है और शहाबुद्दीन जी पार्टी के फाउंडर मेंबर तक रहे, लंबे अरसे तक विधायक सांसद रहे, पार्टी के बड़े नेता रहे और आज पुनः हिना साहब जी और उनके पुत्र भाई ओसामा ने पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है और राष्ट्राध्यक्ष जी ने खुद अपने नेतृत्व में दोनों लोगों को सदस्यता दिलाई गई है। साथ ही सैकड़ों हजारों की संख्या में
जो शाहबुद्दीन जी के, उसामा भाई के, हिना साहब के समर्थक रहे, उन सब ने भी जो है आज पार्टी की सदस्यता ली। बड़ी खुशी की बात और मेरा विश्वास है कि इससे सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में जो है पार्टी को मजबूती मिलेगी और जो हम लोगों की विचारधारा है धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, उस विचारधारा को मानते हुए हम सब लोग जो है इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसामा साहब फिर से ज्वाइन कर रहे हैं आरजेडी से। अच्छी बात है, उनको जिसको मन करे वो कर ले। अब ये उनका दर्शाता है कि क्या कर रहे हैं वो, किसको किसको ला रहे हैं, तो दोष हमको दे रहे हैं और काम वही कर रहे हैं। जिस हिसाब से फिरका प्रस्त शक्तियां नीतीश जी के राज में आरएसएस बीजेपी को फलने फूलने दिया गया, जहां केवल अभी नफरत की बात की जा रही है, उस दौर में बेहद जरूरी है कि हम सब लोग एकजुट होकर के सांप्रदायिक शक्तियों का सामना करें। और जो उनका मंसूबा है कि भाई को भाई से लड़ाओ, नफरत फैलाओ, बांटने का काम ये लोग जो कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग मजबूती के साथ हम सब लोग एकजुट हो। कभी सीवान में बाहुबली शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी। हालांकि इलाके के पिछड़े दलितों का एक बड़ा तबका वहां वामपंथी पार्टी CPI-ML का समर्थक हुआ करता था, लेकिन मुसलमानों के साथ अगड़ी जाति के लोगों ने शहाबुद्दीन का समर्थन किया और लालू यादव की पार्टी के उम्मीदवार शहाबुद्दीन को संसद पहुंचा दिया। सीवान की अगड़ी जातियां कहें या फिर ज्यादा जमीन जायदाद रखने वाले लोगों को माले के वर्चस्व का कथित डर सता रहा था और शहाबुद्दीन ने मानो इन लोगों को खुश करने के लिए सीवान में वामपंथी सियासत को खत्म करने की सुपारी ले ली। जुल्म अत्याचार के जो आरोप लगे उनमें सारे अदालतों में टिक नहीं सके। कई मामलों में मुख्य गवाह ही मार डाले गए और शहाबुद्दीन सीवान में आतंक और दहशत का दूसरा नाम बन गया। लेकिन हत्या के दोष में सजा होने के बाद इलाके में शहाबुद्दीन की सियासी पकड़ ढीली हुई और तिहाड़ जेल में कोरोना से शहाबुद्दीन की मौत के बाद परिवार का कोई सदस्य जनता का नुमाइंदा नहीं बन सका। पत्नी हेना साहब बार बार चुनावी रण में उतरती रहीं, लेकिन जनता की अदालत में उन्हें हर बार मात ही मिली। सवाल है कि अगर शहाबुद्दीन परिवार की स्वीकार्यता सीवान में ही समाप्त हो चुकी है तो उसके जरिए पूरे बिहार में लालटेन की लौ कैसे बढ़ सकती है। पुनः हिना साहब जी और उनके पुत्र भाई उसामा ने पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है। साथ ही सैकड़ों हजारों की संख्या में जो शहाबुद्दीन जी के, उसामा भाई के, हिना साहब के समर्थक रहे, उन सब ने भी जो है आज पार्टी की सदस्यता ली है। बड़ी खुशी की बात और मेरा विश्वास है कि इससे सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में जो है पार्टी को मजबूती मिलेगी। लालू जी के राज में गुंडागर्दी, अपराधीकरण आप देखिएगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, अखिलेश यादव जबरदस्ती कोई चीज कब्जा करना चाहते और बिहार में भी लालू प्रसाद जी का परिवार लगता है लूट लेगा, जबरदस्ती ले लेगा। इससे बिहार डरने वाला नहीं है, एकदम मुकाबला करेगा और 20 साल से हरा रहा है, अगला 5 साल भी हराते रहेगा। एक बात बहुत साफ है कि रावण के पुतला दहन के दिन दशहरा में इस वर्ष नीतीश कुमार ने धनुष और तीर क्यों फेंक दिया? उनके दाएं और बाएं कौन खड़ा थे? नीतीश जी को समझ में आ गया कि रावण मेरे अगल बगल में भाजपा वाले हैं सब, ये नकली रावण को मारने से काम नहीं चलेगा, ये जो असली रावण जो भाजपा में है इन लोग को मारने की जरूरत है। तेजस्वी यादव जी को बार बार हम कहते हैं कि उनको क्यों गंभीरता से आप लोग लेते हैं? तेजस्वी यादव जी की किसी बात को गंभीरता से मत लीजिए। अभी कितना दिन पहले तक हम लोग के साथ थे तो कितना गुणगान करते थे, अभी जब गए हैं तो उनको सब ये उनका काम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिहार की जनता सब समझ रही है कि तेजस्वी यादव जी के माता पिता ने 15 साल बिहार का क्या दुर्दशा करके रखा था और आज भी उनके मन में वही कल्पना है। हालिया लोकसभा चुनाव से पहले भी लालू यादव ने हेना साहब को सीवान से आरजेडी उम्मीदवार बनने का ऑफर दिया था,
लेकिन हिना शहाब ने लालू के ऑफर को ठुकरा दिया। गुमान ये कि सिवान में उनके पति के समय का समीकरण कायम है और वो उसी के सहारे निर्दलीय सांसद बन जाएंगी। हिना शहाब के इनकार के बाद लालू यादव ने वहां से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को आरजेडी का टिकट थमाया, लेकिन वोट बंटने के कारण निर्दलीय हिना शहाब तो हारी ही, सिवान में लालटेन भी नहीं जल सका। जेडीयू की विजय लक्ष्मी देवी बिना किसी मशक्कत के संसद पहुंच गई। और तो और सिवान के बगल की सीट छपरा से लालू यादव की लाडली रोहड़ी भी कड़े मुकाबले में हार गई। अब अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है, लिहाजा लालू यादव ने अभी से फील्डिंग सजानी शुरू कर दी है। चर्चाएं ये भी हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ओसामा को आरजेडी का टिकट भी देने जा रहे हैं। हिना साहब ने आरजेडी ज्वाइन करने से उस समय साफ इनकार कर दिया था और आज हिना साहब अपने बेटे के साथ आरजेडी में शामिल हो गई है और सबसे बड़ी बात है कि यह आरजेडी और तेजस्वी यादव की एक बड़ी जीत समझी जा रही है, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद यानी आगामी 13 नवंबर को बिहार में 4 सीटों पर बाय इलेक्शन होना है और निश्चित रूप से उससे पहले हिना साहब और ओसामा जो आरजेडी में शामिल हुई है, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है आरजेडी की और निश्चित रूप से आरजेडी को लगता है कि बाय इलेक्शन के चुनाव में इससे एक बड़ा फायदा मिलेगा। बिहार के सबसे खूंखार गैंगस्टर से नेता बने शहाबुद्दीन की गिनती लालू यादव के सबसे करीबी नेताओं में होती थी और यही वजह है कि 2007 में एक हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने तक शहाबुद्दीन अपने गढ़ सिवान में अजेय रहा था। लेकिन 2021 में दिल्ली के तिहाड़ जेल में मृत्यु के बाद लालू परिवार और शहाबुद्दीन परिवार के बीच मनभेद हो गया और दोनों ने एक दूसरे को अपनी हैसियत दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। लेकिन जब जनता ने दोनों परिवारों को हैसियत दिखा दी तो दोनों परिवारों ने अपने अहम को तिलांजलि दे दी, सियासत में अपना वजूद बचाने की खातिर एक दूसरे को गले लगा लिया। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।